जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं उपनिषदों के बारे में। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है, उपनिषदों में क्या क्या लिखा हुआ है, किस वेद के कितने उपनिषद है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपनिषद, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। उपनिषद, सबसे पहले हम लोग उपनिषदों के बारे में एक इंट्रो देखें, क्या होता है उपनिषद का मतलब। तो उपनिषद जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, उप और निषद। उप का अर्थ होता है समीप बैठना, और उप का मतलब होता है नीचे, और निषद का मतलब होता है समीप बैठना, अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। अब गुरु जो कि ऊपर बैठते हैं ओटले के ऊपर, एक चेयर के ऊपर या ओटले के ऊपर, और नीचे जो है उनके शिष्य बैठते हैं। तो गुरु के समीप निष्ठापूर्वक होकर बैठना, किसके लिए? रहस्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु। रहस्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप नीचे बैठना, यह अर्थ होता है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, इसीलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है, वेदों का अंत। देखिए, वेदों का प्रारंभिक भाग कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ, फिर लिखे गए आरण्यक, फिर लिखे गए हैं उपनिषद, सबसे लास्ट में क्या लिखे गए हैं? उपनिषद। इसीलिए इनको बोलते हैं वेदांत। वेद प्लस अंत, वेदों का अंत है ये। समस्त भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। इसमें भारतीय दर्शन, जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं या दार्शनिक विषय हैं, उन सब का मूल स्रोत कहां से निकल रहे हैं? वो उपनिषदों से ही निकल रहे हैं। इनका मुख्य विषय ब्राह्मण और आत्मविधा का प्रतिपादन करना। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों का और साथ में आत्मविधा का प्रतिपादन करना। उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में हुई थी। रचना में ब्राह्मण वर्ग की तुलना में क्षत्रिय वर्ग का योगदान अधिक रहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। हमें लगता है कि सारे जो वैदिक संहिता है इनकी रचना ब्राह्मणों के द्वारा की गई, ऐसा नहीं है। उपनिषदों में ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रियों का योगदान ज्यादा था। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। मुक्ति को उपनिषद में कुल संख्या जो उपनिषद है उनकी 108 बताई गई है। ध्यान रखिएगा, उपनिषद कुल कितने हैं? तो 108 है। ये कौन बता रहा है? तो मुक्ति को उपनिषद, एक उपनिषद ही है। ये उपनिषद बता रहा है कि 108 कुल उपनिषद है। शंकराचार्य जी के द्वारा कुल 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है और वे ही प्रमाणिक माने जाते हैं। मतलब इन 108 में से 10 के ऊपर कमेंट लिखा है। भाष्य मतलब होता है टीका, टिप्पणी करना या कमेंट करना। तो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा इन 10 उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखा गया है, इसीलिए ये 10 ही प्रमाणिक माने जाते हैं। ये 10 कौन कौन से हैं? पहला ईशोपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, कठोपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। ये 10 उपनिषद जिसके नाम हम लोगों ने सुने हुए जनरली। प्रस्थान त्रयी में शामिल ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रस्थान त्रयी एक्चुअली में आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई एक रचना है, प्रस्थान त्रयी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रस्थान त्रयी किसने लिखा है? प्रस्थान त्रयी लिखा है आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा। अब इस प्रस्थान त्रयी, यहाँ पे त्रयी मतलब होता है 3, इसमें 3 किन किन चीजों का समावेश है? तो इसमें ब्रह्मसूत्र है, गीता है और उपनिषद है। इन तीनों का निचोड़ बताया गया है प्रस्थान त्रयी नामक बुक में आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा। तो उपनिषद क्या है? उपनिषदों में अगेन फिर से दार्शनिक व्याख्या की गई है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से 10 ही प्रमाणिक माने जाते हैं। मुक्ति को उपनिषद बताता है कि 108 उपनिषद हैं। इनकी रचना गंगा घाटी में हुई है और रचना में ब्राह्मण के स्थान पर क्षत्रियों का ज्यादा योगदान था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और प्रस्थान त्रयी किसने लिखा है? आदि गुरु शंकराचार्य ने। इसमें कौन कौन से 3 वैदिक संहिताएं शामिल है? तो ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब फिर से एक तरफ वेद, एक तरफ उनके कौन कौन से उपनिषद है। वेद और उपनिषद, एक तरफ वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उनके उपनिषद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के हैं ऐतरेय, कौशितकी। हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ चुके हैं और आरण्यक भी पढ़ चुके हैं। यजुर्वेद के बृहद आरण्यक उपनिषद, ईशो उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। देखिए, बृहद आरण्यक और मैत्रायणी हमें पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। हमें याद करना कौन सा है? ईशो उपनिषद, कठोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। ये 3 उपनिषद जो हैं ये यजुर्वेद जो है वेद, उसके उपनिषद हैं। सामवेद के जेमिनी, छांदोग्य और केन। हमें केन याद करना पड़ेगा, बाकी जेमिनी और छांदोग्य हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो केन उपनिषद किसका है? सामवेद का है। और अथर्ववेद के
प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडकोपनिषद, ये तीनों याद करने पड़ेंगे क्योंकि तीनों नाम पहली बार दिख रहे हैं हमें। प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडकोपनिषद, ये जो है ये देखने को मिल रहे हैं हमें अथर्ववेद के। तो कितने हो गए? ऋग्वेद के ऐतरेय कोशितकी हमें याद है, यजुर्वेद के बृहदारण्यक, मैत्रायणी हमें याद है, ईशोपनिषद, कठ उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद हमें याद करने पड़ेंगे, सामवेद के जैमिनी, छांदोग्य हमें याद है, केन उपनिषद हमें याद करना पड़ेगा, और अथर्ववेद के प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडकोपनिषद, ये तीनों हमें याद करने पड़ेंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। उपनिषद एक बार देख लेते हैं हम लोग, वेद और उनके उपनिषदों की संख्या। ऋग्वेद के कुल उपनिषद हैं 10, लेकिन हम 2 ही पढ़ रहे हैं, ऐतरेय और कोशितकी। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद के कितने हैं? यजुर्वेद के टोटल 19 और 32 कर लीजिए आप, टोटल 51। तो कुल उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद के वो है 19 और कृष्ण यजुर्वेद के हैं 32। सामवेद के हैं कुल उपनिषद 16 और अथर्ववेद के जो हैं वो है 31। मतलब आधे से ज्यादा, तो मतलब लगभग आधे के आसपास जो हैं वो यजुर्वेद के ही हो गए। तो ऋग्वेद के जो हैं वो 10, जिनमें से हम मात्र 2 पढ़ने वाले हैं। यजुर्वेद के जो हैं टोटल 51, जिसमें से हम 4 से 5 पढ़ेंगे। सामवेद के कुल 16 है, जिसमें से हम 3 से 4 पढ़ेंगे, और अथर्ववेद के जो हैं वो कुल 31 है, जिसमें से हम 2 से 3 ही पढ़ने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। पर आपको हाँ ये टेबल थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, किसके कितने उपनिषद हैं। अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट आगे पीछे हो सकते हैं। देखिए ऐतरेय कोशितकी को नहीं लिया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे हम सीधे स्टार्ट कर रहे हैं यजुर्वेद से। बृहदारण्यक उपनिषद शतपथ ब्राह्मण का ही भाग है, हम लोगों ने बात कर चुके हैं। शतपथ ब्राह्मण का ही अंतिम भाग क्या कहलाता है? बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा बाद में। इसके रचनाकार कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि। जनक द्वारा याज्ञवल्क्य को शिक्षित करने का इसमें विवरण मिलता है। मतलब जो याज्ञवल्क्य हैं वो जनक, राजा जनक जो हैं, सीता के जो माता सीता के पिता जो हैं जनक, उनके शिष्य थे याज्ञवल्क्य ऋषि। इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद मिलता है। याज्ञवल्क्य एक महान ऋषि थे, इन्होंने शास्त्रार्थ में सभी को पराजित कर दिया, लेकिन एक विदुषी महिला गार्गी से ये पराजित हो गए थे याज्ञवल्क्य ऋषि। इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है। याज्ञवल्क्य शाकल्य ऋषि का संवाद भी इसमें है, और याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद का वर्णन भी इसी में किया गया है। ठीक है, मतलब ध्यान रखिएगा याज्ञवल्क्य का संवाद जहां पर मिले वो है बृहदारण्यक उपनिषद, क्योंकि इसके रचनाकार ही याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। अस्तो मां सदगमय, मुझे असत्य से सत्य की तरफ लेकर चलिए, ये कहां पर मिलता है? ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। हम लोगों ने ऋग्वेद में भी पढ़ा था, ऋग्वेद में भी मिलता है, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलता है। ध्यान रखिएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हमने स्किप कर दिया। ऐतरेय कोशितकी, ये सब चीजें स्किप हो गई। अब अगला है ईशोपनिषद, निष्काम कर्म का सिद्धांत। निष्काम कर्म, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, जब युद्ध होता है महाभारत का, उस दौरान अर्जुन जो है वो अपने सगे संबंधी, सामने कौरव है, अब कौरव में सब सगे संबंधी, भीष्म पितामह है जो उनके दादाजी हैं, गुरु द्रोण है जो उनके गुरु हैं, दुर्योधन वगैरह उनके भाई है, जैसे भी ये भाई है, अश्वत्थामा जो है, ये सब चीजें गुरु के पुत्र हैं। तो उनके खिलाफ अब कैसे शस्त्र उठाए वो? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म कर जाओ, फल की चिंता जो है आप छोड़ दो। तो ये निष्काम कर्म का सिद्धांत इसमें बताया गया है ईशो उपनिषद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा। श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद घोड़े द्वारा वाहित, सफेद घोड़े के द्वारा ले जाने वाला उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है, इसमें 6 अध्याय हैं। रुद्र देवता को समर्पित है। रुद्र देवता मतलब जो भगवान शंकर का, जो शिव, भगवान शिव संबंधित जो रुद्र देवता है उनको समर्पित है श्वेताश्वर उपनिषद। सांख्य दर्शन के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन, ये इंपॉर्टेंट, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछने की संभावना रहती है। सांख्य दर्शन किससे प्रभावित है? तो वो श्वेताश्वर उपनिषद से प्रभावित है। ब्रह्म प्राप्ति हेतु योग और क्रियाओं पर बल, ये भी इंपॉर्टेंट। योग साधना मतलब जो योगी नामक दर्शन है, योग दर्शन, उसकी व्याख्या भी कहां मिल रही है? श्वेताश्वर उपनिषद में। ब्रह्म प्राप्ति के लिए आप योग के ऊपर बल दो, आप न तो कर्म के ऊपर दो, न ज्ञान के ऊपर दो, आप योग के ऊपर बल दो। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भक्ति और मोक्ष का वर्णन, देखिए सबसे पहली बार भक्ति वर्ड जो है वो यहीं पर मिला है श्वेताश्वर उपनिषद में।
भक्ति का वर्णन, मोक्ष का वर्णन। अभी तक मोक्ष का वर्णन हमें नहीं मिला है, पुनर्जन्म का मिल गया है हमें, उसके अलावा जो दूसरे वर्ड्स हैं उनका मिल गया है, लेकिन मोक्ष का वर्णन कैवल्य का मिल गया था हमें। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कैवल्य का वर्णन, लेकिन मोक्ष का वर्णन जो है पहली बार वो श्वेताश्वर उपनिषद में मिल रहा है। साथ में भक्ति का वर्णन भी पहली बार श्वेताश्वर। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट। बस इसमें आप केवल एक चीज छोड़ सकते हैं, इसमें 6 अध्याय है, ठीक है, 6 अध्याय छोड़ दो, बाकी सब आपको याद करना पड़ेगा। अगला है मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी उपनिषद या इसको बोलते हैं मैत्रायणी संहिता। इसमें स्त्री को सुरा और पासा, ये शराब की जगह पर पासा लिख लीजिएगा, सुरा और पासा के समान एक दुर्गुण बताया गया है पुरुषों के लिए। सुरा मतलब क्या होता है? सुरा मतलब शराब, और पासा मतलब क्या होता है? जुआ। तो शराब और जुए के समान तीसरा दुर्गुण बताया गया है महिलाओं को पुरुषों के लिए। अब देखिए, मैं आपको बताया था उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति जो है वो गिरती चली गई, लेकिन किसी किसी ग्रंथ में हमें महिलाओं के लिए अच्छे वर्ड भी मिले हैं। जैसे महिलाओं को अर्धांगिनी कहा गया है, महिलाओं को स्त्री, महिलाओं को श्री कहा गया है, स्त्रियों को। अधिकांश में आपको स्त्रियों की बुराइयां ही मिलेंगी, कुछ में बड़ाइयां मिलेंगी, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किस वैदिक संहिता में स्त्री को सुरा और पाशा के समान मनुष्यों के लिए दुर्गुण बताया गया है? तो वो है मैत्रायणी उपनिषद या मैत्रायणी संहिता। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। इनका उद्भव ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र से हुआ है। यह पहली बार मैत्रायणी उपनिषद में बताया गया है। आध्यात्मिक दार्शनिक उपदेश देने वाला उपनिषद है, मतलब ये दार्शनिक उपदेश देता है अध्यात्म के बारे में। देखिए, सत्व, रज, तम, ये सब क्या है? ये सब हमें अध्यात्म के बारे में बता रहे हैं। तो आध्यात्मिक दार्शनिक उपदेश देने वाला उपनिषद कौन सा है? तो मैत्रायणी उपनिषद इंपॉर्टेंट उपनिषद है, ध्यान रखिएगा। कठोपनिषद, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। यम और नचिकेता, एक्चुअली में यम जो यमराज और नचिकेता जब मृत्यु होती है तब इनके बीच में संवाद होता है कि आत्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, इसके बारे में बताया गया। देखिए यहाँ पे आत्मा का महत्व। तो नचिकेता पूछते हैं यमराज से कि आत्मा क्या है, तो ये आत्मा का महत्व बताया गया है कठोपनिषद में। ओम का महत्व बताया गया है। उठो जागो और पर ब्रह्म को जानो, ये वर्ड भी, ये कोटा भी हमें कठोपनिषद में मिला है। छांदोग्य उपनिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद में से एक। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसको पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, 5वां वेद। अभी तक हम लोगों ने कितने ही ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए, आरण्यक पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट छांदोग्य उपनिषद, क्योंकि इसको 5वें वेद की संज्ञा दी गई है। 4 वेद हमारे सामने हैं, लेकिन 5वां वेद, लघु वेद हम लोगों ने पढ़ा था, लघु वेद या फिर ब्रह्म वेद, इस प्रकार के वेद मिलेंगे हमें, लेकिन पंचम वेद, 5वें वेद की संज्ञा छांदोग्य उपनिषद को मिली हुई है। इंपॉर्टेंट। कुल 8 अध्याय हैं, ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना। कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र एवं ऋषि अंगिरस के शिष्य के रूप में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कृष्ण का सबसे पहली बार उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिला है, हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन देवकी पुत्र और ऋषि अंगिरस के शिष्य के रूप में पहली बार उल्लेख जो है वो कृष्ण का, वो छांदोग्य उपनिषद में मिला है। उद्दालक, आरुणी और श्वेत केतु का संवाद भी इसी में मिला है। श्वेत केतु एवं प्रवाहलन जाबाली के मध्य संवाद भी इसी में मिला है। ये तो इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जिस पे मैंने टिक लगाया हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इसमें और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर येलो से लिखी हुई है हाईलाइट करके, तत्त्वम असि का उल्लेख कहां पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये उल्लेख है छांदोग्य उपनिषद में, तत्त्वम असि। प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख कहां मिलता है? यह भी मिलता है हमें छांदोग्य उपनिषद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक और पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस धर्म से संबंधित है। पंचशील सिद्धांत का उल्लेख जो है ये भी हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीज तो आप बिल्कुल रट लेना। और ये भी पंचम वेद, सबसे प्राचीन उपनिषद, कृष्ण का उल्लेख, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद है। अगला है मुंडको उपनिषद, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोटा सत्यमेव जयते, ये आपको पता ही है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा विजय होती है। कहां पर है? मुंडको उपनिषद भारत का जो है ये राष्ट्रीय वर्ड है, राष्ट्रीय शब्द है। सभी जगह आपको जितने भी गवर्नमेंट दिखेंगे वहां पर आपको सत्यमेव जयते मिल जाएगा। यज्ञ को टूटी नाव के समान बताया गया है, इंपॉर्टेंट। यज्ञ को टूटी हुई नाव के समान बताया गया है। क्यों बताया गया है?
क्योंकि देखिए ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं कि यज्ञ करो, कर्म करो, और यज्ञ मतलब वही कर्म कांड करो तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आप जो क्षीर सागर है, भव सागर है, इसको पार कर देंगे। लेकिन ये बता रहा है मुंडकोपनिषद की नहीं, यज्ञ से कुछ नहीं होने वाला। यज्ञ जो है वो टूटी हुई नाव के समान है, आपको ले जाएगा बीच मझधार में और टूटी हुई नाव क्या करती है, डुबा देती है। तो यज्ञ को टूटी हुई नाव के समान बताया गया है। मंत्रोपनिषद की संज्ञा प्रदान की गई है इसे मतलब मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद भी कहा जाता है। मंत्रोपनिषद, ध्यान रखिएगा। अगला है मांडुक्य उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो मांडुक्य उपनिषद। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सृष्टि की उत्पत्ति एकमात्र ब्रह्म से हुई है। अयम आत्मम ब्रह्मम, ये कहां पर है, मांडुक्य उपनिषद में। ओंकार और आत्मा का विवेचन कहां पर है, वो है मांडुक्य उपनिषद में। आत्मा का विवेचन मांडुक्य में। देखिए यहां पर आपको लग रहा होगा कि वर्ड रिपीट है, ऐसा नहीं है। जो कठोपनिषद है इसमें ओम और आत्मा का महत्व समझाया गया है, और यहां पर ओम और आत्मा का विवेचन कहां पर मिला है, तो वो मांडुक्य उपनिषद में मिला है। थोड़ा सा अंतर है लेकिन ये अंतर इंपॉर्टेंट है। और लास्ट प्रश्नोपनिषद, इसमें हमको नाम से पता चल रहा है प्रश्न दिए होंगे, तो पिपल्लाद और 6 ऋषियों का संवाद, प्रश्न उत्तर के रूप में इन्होंने संवाद किया था। तो प्रश्न पूछे और उत्तर दिए हैं इन पिपल्लाद ऋषि के द्वारा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्रश्नोपनिषद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद है। बिल्कुल आपको ये उपनिषद के ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उपनिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इवन जो वेद है, वेदों से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो उपनिषद है, क्योंकि उपनिषदों में दार्शनिक व्याख्या मिली हुई है। ये भारतीय जो दर्शन शास्त्र है उसका सार है उपनिषद। ठीक है, ये स्लाइड जो येलो येलो है, हाईलाइटेड चीजें हैं, आपको रटनी पड़ेंगी बैठ के। कौन कौन से वेद उपनिषद ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, किसके कौन से उपनिषद हैं, और फिर ये भी थोड़ा देख लेना एक बार। फिर उपनिषद स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। बृहदारण्यक उपनिषद कौन सा किसका पार्ट है, अस्तोमा सदगमय कहाँ है, निष्काम कर्म का सिद्धांत किसमें लिखा गया है, इसके अलावा जो सांख्य दर्शन के मौलिक सिद्धांत किस उपनिषद में है, या फिर भक्ति और मोक्ष का वर्णन सबसे पहली बार किस उपनिषद में मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह है। स्त्री को सुरा और पासा के समान, मनुष्य के लिए दुर्गुण कहाँ बताया गया है, ये आपको थोड़े पढ़ने पड़ेंगे। कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। तो इसके ऊपर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उपनिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट वैदिक संहिताओं में से एक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने उपनिषदों के बारे में जाना, उनका परिचय देखा, क्या होते हैं उपनिषद, किस वेद के कितने उपनिषद है, टोटल 108 उपनिषद है, उसमें से हम लोगों ने 8-10 के आसपास उपनिषदों के बारे में चर्चा की है। चलिए मिलेंगे फिर अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।